हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो में आपको लॉगरिथमिक टेस्ट के और सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में बताते हैं। ये टेस्ट कब अप्लाई होगा? सबसे पहले हम डिलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट जब अप्लाई करेंगे तो उसके फेल होने के बाद में लॉगरिथमिक टेस्ट और सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट हमें अप्लाई करना होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले हमारी वैल्यू, अगर हमने ये वैल्यू निकाली un/un+1, ये हमारा डिलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट के वैल्यू है। जब ये यहाँ पे फेल हो जाएगा तो हम लॉग लगा के इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारी >1 की कंडीशन पे हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, << की कंडीशन पे हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर =1 आ जाता है तो हमारा ये टेस्ट फेल हो जाएगा। जब इस टेस्ट के लॉगरिथमिक टेस्ट जब फेल हो जाता है तो हम सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं। इस टेस्ट को सेम उसी तरीके से, ये पूरी वैल्यू तो हमारी फर्स्ट वाला जो हम टेस्ट लगा रहे हैं उसी में से ले लेंगे वैल्यू को, फिर -1 करके फिर log n इस ग्रेटर की कंडीशन 1 में हमें कन्वर्जेंट सीरीज मिल जाएगी और <= की कंडीशन में हमें डाइवर्जेंट सीरीज मिल जाएगी। देखिए, इसे मैं जब क्वेश्चन की फॉर्म में कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हमारा टेस्ट द, अब आप लोग ये कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टेस्ट कहाँ पे लगाना है। पहले जो मैंने कराया था डिलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, के बाद में मैंने करवाया था रॉब्स टेस्ट, रेविस टेस्ट के बाद में मैंने डी मॉर्गन्स टेस्ट लगाया था। ठीक है, कुछ चीजें तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है कि आप कौन सा टेस्ट कहाँ लगाना है। अब पहले वाले क्वेश्चंस की फॉर्म देखिएगा और जो मैं अब करा रही हूँ इसकी फॉर्म देखिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन में कहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाना है। थोड़ा तो प्रैक्टिस आप लोगों को भी करना पड़ेगा। टेस्ट द कन्वर्जेंसी वन की पावर p प्लस 1/2 होल पावर p प्लस 1 × 3 2 × 4 होल पावर p प्लस 1 × 3 × 5/2 × 4 × 6 होल पावर p एंड सो। सबसे पहले हमारा वर्क क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो गिवन सीरीज होती है उसकी n टर्म को फाइंड करते हैं, जैसे कि हम लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने किया है। सबसे पहले हम इसकी n टर्म को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म को छोड़ के फिर इसको हम n टर्म को फाइंड करेंगे। नाउ लीविंग फर्स्ट टर्म, जब हम छोड़ देंगे तो हमारा un क्या निकलेगा यहाँ से? देखिए, हमें मिलेगा 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 2n-1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 × 4 × 6 × अप टू 2n होल पावर p। अब हमें किसकी वैल्यू और निकालनी है? un+1। देखिए, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? un+1, यानी कि डिलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट जब तभी अप्लाई होगा, पहले हमें un/un+1 करना होगा। un+1 की टर्म हमारे पास हो जाएगी un+1 = 1 × 3 × 5 अप टू 2n-1। इससे दो टर्म आगे 2n+1 अपॉन 2 × 4 × 6 अप टू 2n, और इससे दो आगे टर्म 2n+2 होल पावर p बाय डिलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी un/un+1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। वैल्यू रखिए, वैल्यू हम रखेंगे अपॉन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 × 3 × 5 अप टू 2n-1 होल पावर p पूरा ले लीजिए, 2 × 4 × 6 अप टू 2n होल पावर p, और ये वैल्यू इसके अपॉन में जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 × 4 अप टू 2n+2।
वही हो जाएगा 1 इंटू 3 अप टू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 होल पावर। वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी हमारे पास 2n, ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2n प्लस 2 ऊपर बचा होल पावर p और नीचे आ गया हमारा 2n प्लस 1 होल पावर p। अब देखिए यहाँ पे मैं 2n को कॉमन ले रही हूँ, तो वैल्यू हो जाएगी 2n की होल पावर p कॉमन ले लिया ऊपर से, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर p अपॉन, यहाँ से 2n की पावर p कॉमन ले लिया, वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 अपॉन 2n होल पावर p। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। लिमिट भी साथ में हमें अप्लाई करनी है, दोनों तरफ लिमिट आ जाएगी, लिमिट भी अप्लाई करें दोनों तरफ। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 टू द पावर p। अब ये पूरी वैल्यू हमारी p पे डिपेंड है, p की जैसी वैल्यू आएगी, मान लो हमने कुछ भी ले लिया, इवन नंबर ले लिया, ऑड नंबर ले लिया, कुछ भी ले लें, ओवरऑल ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी 1। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई 1 आ गई, यानी कि रेशियो टेस्ट हमारा यहाँ क्या हो गया, देयरफॉर रेशियो टेस्ट इज फेल। जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे अपना लॉगरिथम टेस्ट लगाएंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय। देखिए अब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो गया, अब हम क्या टेस्ट लगाएंगे, यहाँ पे लॉगरिथम टेस्ट लगा देंगे। ये टेस्ट हमारा क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log un अपॉन un प्लस 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये वैल्यू हमने ऑलरेडी हमारे पास है, इस वैल्यू में हम लॉग लगा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log un अपॉन un प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अगर मैं यहाँ से 2n कॉमन ले लूँ 2n की पावर p, तो ये वैल्यू हो गई थी हमारी 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर p, और ये वैल्यू हो गई थी 2n कॉमन ले लिया था हमने, तो ये वैल्यू हो गई थी हमारी 1 प्लस 1 अपॉन 2n होल पावर p, यानी कि इस वैल्यू की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n होल पावर p। अब हम इसे वैल्यू अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, यहाँ से n को तो बाहर ही रहने दीजिए, अभी लिमिट अप्लाई नहीं हो रही यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n हो गया, और इस पावर वाली वैल्यू को आगे ले लीजिए, ई लॉग में पावर वाली वैल्यू लॉग के आगे रहती है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो गई लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 2n। अब हम लॉग की सीरीज यहाँ अप्लाई कर देंगे। लॉग की सीरीज हमारी क्या आती है, लॉग देखिए लॉग की सीरीज को मैं अप्लाई करेंगे तो लॉग की सीरीज क्या बन रही है यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n t, लॉग में हमने ये फॉर्मूला लगाया 1 प्लस एक्स वाला, तो लॉग की सीरीज ओपन करेंगे तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 n क्यूब एंड सो। ये तो हमारी फर्स्ट सीरीज ओपन हुई। सेकेंड सीरीज जब ओपन करेंगे, माइनस का साइन बाहर, पहली टर्म आ जाएगी 1 अपॉन 2n, सेकेंड टर्म आ जाएगी माइनस के 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 4 n स्क्वायर, प्लस अगली टर्म आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 3 1 अपॉन 8 n स्क्वायर एंड सो। अब देखिए n की टर्म को हम एक साथ कर लेंगे, n स्क्वायर की टर्म को एक साथ कर लेंगे, और ये यहाँ बनेगा n क्यूब, क्यूब की टर्म को एक साथ हम अरेंज कर लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n p। ठीक है, n की टर्म एक ये है, एक टर्म ये है, ये निगेटिव का साइन जब ऑपरेट होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 2n माइनस, जब इन दोनों टर्म्स को एक साथ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 3 अपॉन 8 n स्क्वायर,
और क्यूब वाली टर्म को अरेंज करेंगे तो एक साथ में, तो ये हो जाएगा 7/24 एंड सो। देखिए सीरीज को ओपन करने के बाद n की टर्म को n के साथ, n² की टर्म को n² की टर्म के साथ और n³ की टर्म को n³ की टर्म के साथ जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये पूरी सीरीज फाइंड होगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस पूरी सीरीज में से मैं n कॉमन ले रही हूँ, तो n/p और 1/n मैंने कॉमन ले लिया पूरी सीरीज में से, तो हमारे पास टर्म बची 1/2 माइनस 3/8n प्लस 7/24 n² एंड सो ऑन। n से n कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म्स तो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास बचेगी p/2। देखिए यहाँ पे p/2 वैल्यू आई है, इसके अकॉर्डिंग अब पूरी जो सीरीज है वो हमारी p पर फिर डिपेंड होगी। यहाँ से हमारे पास कंडीशंस निकल के आ जाएंगी। इफ p/2 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज p is greater than 2, यानी कि summation of un is convergent. Second condition, if p/2 is less than 1, that is p is less than 2, summation of un is divergent. अब थर्ड कंडीशन क्या है, इफ p/2 is equal to 1, that is p equals to 2, and the summation of un is, यानी कि समेशन p/p equals to 2 पे हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, हमारा लॉगरिथम टेस्ट इज फेल। जब हमारा ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, सेकेंड लॉगरिथम टेस्ट। सेकेंड लॉगरिथम टेस्ट हमारा तब अप्लाई होगा जब p की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2। देखिए फर्स्ट लॉगरिथम टेस्ट तो हमारा फेल हो गया, अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, सेकेंड लॉगरिथम टेस्ट। सेकेंड लॉगरिथम टेस्ट क्या कहता है हमारा, n log un/un + 1 माइनस 1 log n। हमने यहाँ तक की वैल्यू अपने फर्स्ट लॉगरिथम टेस्ट में निकाल रखी है। अब इसी के आगे हम और करेंगे तो हमारा सेकेंड लॉगरिथम टेस्ट यहीं से बन जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, दोनों तरफ हम -1 कर दे। देखिए इस वैल्यू में अगर हम -1 कर दे तो हमारी वैल्यू यहीं पे सॉल्व हो जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ से हमने पहले तो हमें यहाँ पे फेल कब हुआ था, टेस्ट हमारा फेल हुआ था p = 2 पे, तो अब p की वैल्यू हम यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या रख देंगे, 2। नाउ n log un/un + 1 इज इक्वल टू p की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो 1/2 माइनस 3/8 1/n प्लस 7/24 n² एंड सो। जैसे हम 2 अंदर अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू देगी 1 माइनस 3/4 1/n प्लस 7/12 n² एंड सो। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए, जिससे कि हमारी ये फॉर्म बन जाए। तो n log un/un + 1 -1, ठीक है, दोनों तरफ से अप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं -1 करूंगी तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगी -3/4n प्लस 7/12 n² एंड सो। अब हमें क्या करना है, log n अप्लाई करना और लिमिट अप्लाई करनी। नाउ अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log un/un + 1 -1 into log n इज इक्वल टू, log n हमने अप्लाई कर दिया, log n और वैल्यू हो गई -3/4n प्लस 7/12 n² एंड सो। मैं n इसमें से कॉमन ले रही हूँ और लिमिट भी अप्लाई कर देती हूँ, n टेंड्स टू n कॉमन ले लिया, तो जैसे ही मैं इसमें से n कॉमन लूँ n टेंड्स टू इंफिनिटी log n/n। अंदर की वैल्यू हो गई हमारी -3/4 प्लस
7/12 एंड सो। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूंगी, लिमिट अप्लाई होने पे ये वैल्यू तो 0 इंटू -3/4 है। 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। तो हमारे पास 0 क्या है हमारा, लेस देन 1। लेस देन 1 की कंडीशन पे हमारी सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट। देयरफॉर द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। देखिए आपने किस तरीके से समझा। सबसे पहले हमें समझे क्या लगाना है, इसमें रेशियो टेस्ट लगाना है। रेशियो टेस्ट लगाने के बाद हमें इसमें लॉग टेस्ट लगाना है। लॉगरिथम टेस्ट के बाद में हमें सेकंड लॉगरिथम टेस्ट लगाना है। वहां से हमें ग्रेटर और लेस की कंडीशन से फाइंड हो जाएगा जो सीरीज है हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आती हूँ आपको इस चैप्टर की वो आखिरी वीडियो।